गुफा के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा उस रोशनी की तरफ हो लिया। नजदीक पहुंचने पर पाया कि एक मुनि तपस्या में लीन है और वो तेज रोशनी की किरणें उन्हीं के शरीर से निकल रही हैं। उस दिव्य मुनि को देख राजा मैनपाल को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। सोचा, क्यों ना इनके पास जाकर अपनी निस्संतानता की पीड़ा इन्हें बताई जाए। ये अलौकिक मुनि अवश्य ही उसकी पीड़ा दूर कर देंगे। दरअसल गुफा के अंदर तप कर रहे वो मुनि कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी थे, जो सालों से उस गुफा के अंदर तप में लीन थे। तो जब राजा मैनपाल उनके समीप पहुंचे तब बिना कोई आवाज किए चुपचाप उन्हें प्रणाम कर उनके निकट बैठ गए। सोचा, जब मुनि जी आंख खोलेंगे तब उन्हें अपना दुख बताऊंगा। धीरे धीरे दिन बीता, रात बीती, पर गोरखनाथ जी ने आंखें नहीं खोली। राजा मैनपाल भी अपने दिल को कठोर करते हुए वही बैठे रहे। सोचा, जाऊंगा तो तब ही जब मुनि को अपनी समस्या बता दूंगा। ऐसे ही एक एक करके 3 दिन बीत जाते हैं। ना तो गोरखनाथ जी ने आंखें खोली और ना ही राजा मैनपाल वहां से हिले। भूख प्यास से बेहाल राजा मैनपाल सोचने लग जाते हैं, अगर रानी करवावती होती तो उन्हें बड़े स्नेह से भोजन आदि करवाती। राजा मैनपाल का इतना सोचना मात्र था कि अगले ही पल रानी करवावती उनकी बाई तरफ बैठी थी, जिनके हाथ में भिन्न भिन्न व्यंजनों से सुसज्जित थाल था। ये देख राजा मैनपाल की हैरानी की कोई सीमा न थी। भूख से पीड़ित राजा मैनपाल ने जैसे तैसे जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया, जिसके कुछ देर बाद ही गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपने नेत्र खोल दिए और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, अपने सामने बैठे राजा मैनपाल का आशय समझ अपनी झोली से एक जौ अर्थात चावल का बीज रानी को देते हुए गर्भवती भव का आशीर्वाद देकर फिर से नेत्र बंद कर साधना में लीन हो गए। ये सब देख राजा मैनपाल और ज्यादा आश्चर्य में डूब गए। जब उन्होंने अपनी बाई और देखा तो रानी करवावती भी वहां नहीं थी। मन ही मन विचार किया कि ये सब इन दिव्य मुनि की ही महिमा है। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया और वापस राजमहल लौट गए। राजमहल लौटे तो पाया उनके 3 दिन तक राजमहल न आने से सब परेशान थे। उन्हें बिल्कुल सही सलामत देख सबके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। बिना एक पल गनवाए राजा मैनपाल रानी करवावती से मिलने सीधे रानीवाड़ा पहुंच जाते हैं। रानी करवावती भी राजा को सही सलामत देख सुकून भरी सांस लेती है। जब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, इतने समय से आप कहाँ थे? तब राजा मैनपाल रानी के आगे पूरी घटना कह सुनाते हैं और बड़ी ही उम्मीद और आंखों में विश्वास की चमक लिए रानी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, प्रिय, वो योगी कोई साधारण योगी नहीं थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा निस्संतानता का दोष दूर हो जाएगा। राजा की बात सुन रानी करवावती भी अत्यंत हर्षित हो जाती है। पूरी कहानी एक बार में देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट्स में जाए। कमेंट में मैंने पूरी कहानी का लिंक डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप